तो क्या आपके भी पीरियड्स डिले हो रहे हैं, एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहे और वेट बिना रीजन बढ़े जा रहा है, तो क्या ये लाइफस्टाइल इश्यू हो सकता है या पीसीओडी के सिग्नल्स तो नहीं? तो आज हम इसको डिटेल्स में समझेंगे कि पीसीओडी होता क्या है, पीसीओडी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड पीसीओडी क्यों होता है। सो टुडे वी हैव डॉक्टर गीतिका चोपड़ा। तो बेसिकली जैसे कि मैम आपको पता ही है, पीसीओडी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है एंड बहुत सी लड़कियां आजकल इसको सफर भी कर रही हैं। तो क्या रियल प्रॉब्लम इसकी एक्चुअल में हमारी लाइफस्टाइल भी हो सकती है? बिल्कुल, सबसे मेजर प्रॉब्लम लाइफस्टाइल ही है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मैं बोलूंगी जिसको हमें सॉल्व करना है वो है स्लीप। हाँ, सोना बहुत जरूरी है। आजकल 80% पॉपुलेशन सफर कर रही है इंसोम्निया से, क्योंकि उनकी पूरी सर्केडियन रिदम खराब हुई पड़ी है। आपका ग्रोथ हार्मोन, आपके इंसुलिन, आपका कॉर्टिसोल, यहाँ तक कि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, सब रिलेटेड होता है स्लीप से। तो सोना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में। आजकल मेलेटोनिन गमीज आ रही हैं, तो आई सजेस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेलेटोनिन गमीज यू शुड टेक डाइट विच इज रिच इन मैग्नीशियम। यू शुड टेक लॉट ऑफ पालक, यू शुड टेक लॉट ऑफ बनानास। इसको ऐड करो अपनी डाइट में। आप इप्सम सॉल्ट में रात को गर्म पानी के अंदर पैर को भिगो के रख सकते हो और थोड़ी देर पहले अपना फोन को छोड़ दोगे तो वो बेटर होगा। सेकंड, हम बात करेंगे आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिलेटेड होता है आपके गट से। तो गट और आपका ब्रेन आपस में दे आर कनेक्टेड विद द वेगस नर्व। ओके, तो जब ये इन्फ्लेम होगा तो ये भी इन्फ्लेम होगा। तो ऑब्वियसली आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो गई, तो उससे भी पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितनी बार आप रिफाइंड फ्लावर खाते हो, मैदा खाते हो, शुगरी फूड्स खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है। जब आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा तो आपकी जो बॉडी होती है वो फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। इंसुलिन बढ़ जाता है आपके शरीर के अंदर। और हमें इस बात को समझना है, जब जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ेगा तो हम वो कहते हैं ना, बेली पाउच आ गया, मैम पेट कम नहीं हो रहा है, तो वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आप एक विशियस ट्रैप में फंस गए हो। आप ज़्यादा खाना खाते हो, जब खाना खाते हो तो आपका इंसुलिन बढ़ जाता है। आपका जब इंसुलिन बढ़ गया तो आपकी बॉडी ने फैट स्टोर कर दिया, आपकी बॉडी ओबीस हो गई। तो यहाँ से आप देखो कि आपकी बॉडी एक विशियस ट्रैप में फंस गई है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राइट ईटिंग, राइट ड्रिंकिंग। आप जो खा रहे हैं, आपका पेट डस्टबिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीसीओडी पीसीओएस से मुक्ति मिले तो बहुत बेसिक और बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप अपने यू कैन जस्ट रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम दिस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जेनेटिक्स। कई लोगों की जीन्स में भी होता है, बट दैट्स ओनली 10 out of 100. Yes, this can be one of the reason. And fifth reason is inflammation. जितनी बार एक चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं उतनी बार आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग मैम। अगर अब हम ड्रिंक्स की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी 5 ड्रिंक्स है जो साइंटिफिकली हेल्पफुल मानी जाती है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए? आज हम बात करेंगे 5 ड्रिंक्स जो पीसीओडी के लिए सबसे अच्छी हैं। सबसे पहले होगा हिबिस्कस टी। ये आपकी ब्लोटिंग को काउंटर करेगी, वाटर रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सपोर्ट करता है आपके लिवर डिटॉक्स को और इन्फ्लेमेशन के लिए। सेकेंड है केल पाइनएप्पल स्मूदी, जो मेरी बहुत फेवरेट है। केल लेना है, पाइनएप्पल लेना है, चिया सीड्स लेने हैं, कोकोनट वाटर लेना है। थर्ड है स्पेयरमेंट टी, ये आपके फेशियल हेयर और एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ, अगर हम बात करें अर्ली मॉर्निंग, आपको लेना है सिनेमन और नींबू का पानी। और फिफ्थ मेरा फेवरेट है मोरिंगा का वाटर। मोरिंगा एक सुपर फूड है, उसके अंदर सारे भरपूर मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ओके, सो मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू नो, जिन गर्ल्स को पीसीओडी है तो उनको ऐसे कौन से बेस्ट फूड्स लेने चाहिए जो उनको पीसीओडी मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं? तो आज बात करेंगे हम ऐसे 5 फूड्स की जो आपके पीसीओडी में ज़रूर हेल्प करेंगे। सबसे पहले आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, केल, मेथी। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो एक बोल इसको रोज कंज्यूम करो। सेकंड है मिलेट्स, इसका जीआई लेवल लो होता है तो ये प्रिवेंट करता है ब्लड शुगर को स्पाइक करने में, वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प होता है, इट्स वेरी गुड, और साथ में गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आएगा नट्स और सीड्स, इसको ज़रूर ऐड करो डाइट में। फोर्थ हम अगर बात करेंगे तो फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, ये बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर कंज्यूम करो। और फिफ्थ है लो शुगर फ्रूट्स जैसे बेरीज, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, इसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो मैम, बहुत सी लड़कियां जिनको पीसीओडी है वो बस सफर ही करती रहती है और उनको पता ही नहीं होता है कि उनको डाइट कैसी लेनी है या उसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि हमें पीसीओडी में डाइट कैसी लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि पीसीओडी के लिए कौन सी डाइट है जो फ्रेंडली है और जो बेनिफिशियल है और आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहले आता है फूड्स विच आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब है ऐसे फूड्स जो आपके इंसुलिन को स्पाइक अप नहीं होने देते हैं। जैसे आपको अपनी डाइट में मिलेट्स, ओट्स, दालें ज़रूर ऐड करनी चाहिए, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक अप नहीं होगा और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सेकेंड होता है फाइबर, आपको फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए क्योंकि इसके अंदर होता है ओमेगा 3। थर्ड होता है प्रोटीन्स, आपको हर मील में प्रोटीन ज़रूर ऐड करना चाहिए, जैसे कि आप बेसन का चीला खा सकते हो, मूंग दाल का चीला, आप मिस्सी रोटी ले सकते हो, अंडे खा सकते हो। फोर्थ होता है हेल्दी फैट, अपनी डाइट में गुड फैट ज़रूर ऐड करो, जैसे कि वाइट मक्खन जो मेरा फेवरेट है, आप सीड्स ले सकते हो, नट्स खा सकते हो, आलमंड्स, वॉलनट्स, काजू, पिस्ताज, ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सीड्स खाएं आप उनको भिगो के ज़रूर खाएं। पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड भी बहुत अच्छे होते हैं पीसीओएस के लिए, इसको भी ज़रूर ऐड करो। फिफ्थ है आपके हार्मोन बैलेंसिंग बेवरेजेस जैसे कि हिबिस्कस टी। हिबिस्कस टी के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक नेचुरल डायरेटिक का काम करता है, आपके शरीर से सारी वाटर रिटेंशन निकाल देता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। स्पेरमेंट टी, ये आपके फेशियल हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जो भी पीसीओडी की गर्ल्स हैं उनको स्पेरमेंट टी ज़रूर ऐड करना चाहिए डाइट में। सिनेमन का पानी, दालचीनी का पानी इंसुलिन को स्पाइक अप नहीं करने देता, और जो ग्रीन टी होता है वो प्रोवाइड करता है एंटीऑक्सीडेंट्स आपको। सिक्स्थ होता है दिन में 3 मेजर मील ज़रूर लेंगे, स्टारवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसके अंदर आपकी सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट में होगा आधा प्लेट वेजिटेबल्स, आधा प्लेट प्रोटीन होगा और 1/4 प्लेट यू विल हैव मिलेट्स और ग्रेन्स, और साथ में फाइबर ज़रूर ऐड करें, प्रोबायोटिक ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स रखें। अगर आप ऐसे फूड्स कॉज कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसे फूड्स जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, या जंक फूड्स हैं, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स होते हैं जो आपको सूट नहीं करते और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आई रियली होप दैट द एफर्ट वी मेड, और हमने बहुत कोशिश करी कि आपको पीसीओडी के बारे में हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और आप हमसे जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और इफ़ यू वांट टू एनरोल विद अस फॉर द डाइट प्लान, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। थैंक यू।